आने वाला जो बल्दियाती इलेक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह पिछले जनरल इलेक्शन में क्लीन स्वीप हुई थी, उसी तरह आने वाले बल्दियात के इलेक्शन में भी क्लीन स्वीप हो जाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह आप पिछले 2 हफ्ते से जो इनकी आपसी लड़ाइयां हैं, आपसी एक दूसरे के ऊपर इल्जामात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हराने के लिए मुस्लिम लीग नून के अपने लोग ही काफी होंगे। आज जो लाहौर से खबर है उसके मुताबिक शेख इजाज अहमद के हवाले से जो है वो चीजें जो है वो फाइनलाइज की जा रही है कि उनका रोल आगे क्या होगा। हो सकता है कि सिटी सदर जो शेख इजाज अहमद हैं उनको ओहदा सदारत से हो सकता है कि सुबकदोश कर दिया जाए। इन इख्तलाफात को अगर बहुत जल्द काबू में ना लिया गया, क्योंकि देखें ये जिम्मेदारी सीधी की सीधी राना सनाउल्लाह खान की बनती थी, लेकिन इस हवाले से अभी तक वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। और ये जो शेख यूसुफ और शेख इजाज की आपसी लड़ाई है, इसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मजीद एक किस्म का इंतहाई ज्यादा मुश्किल में डाला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद में शदीद तरीन इख्तलाफात का शिकार है और आने वाला जो बल्दियाती इलेक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हराने के लिए मुस्लिम लीग नून के अपने लोग ही काफ़ी होंगे। अगर इन इख्तलाफात को बहुत जल्द ख़त्म ना किया गया तो ये मैं आज से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह पिछले जनरल इलेक्शन में क्लीन स्वीप हुई थी, उसी तरह आने वाले बल्दियात के इलेक्शन में भी क्लीन स्वीप हो जाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह आप पिछले 2 हफ्ते से जो इनकी आपसी लड़ाइयां हैं, आपसी एक दूसरे के ऊपर इल्जामात हैं, वो इस हद तक संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुके हैं कि आज जो लाहौर से खबर है उसके मुताबिक हो सकता है कि सिटी सदर जो शेख इजाज अहमद हैं उनको ओहदा सदारत से एक किस्म का हो सकता है कि सुबकदोश कर दिया जाए, या कुछ और इस हवाले से भी इतलात हैं जो कि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, क्योंकि जब तक वो कंफर्म ना हो जाए उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। लेकिन अभी तक ये इतलात है, एक खबर है, हो सकता है ये सच्ची हो सकता है ये झूठी हो, लेकिन एक खबर जरूर है कि शेख इजाज अहमद के हवाले से जो है वो चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज की जा रही हैं कि उनका रोल आगे क्या होगा। लेकिन एक बात मैं अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर फैसलाबाद में अपनी सफ बंदी बेहतर ना की, अपने इन इख्तलाफात को जो है वो बहुत जल्द इस पर काबू ना पाया, तो जो इस वक्त पंजाब हुकूमत क्लेम कर रही है कि हम हर सूरत में सितंबर अक्टूबर में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो सेटअप लाने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उसमें क्लियर कट एक किस्म की शिकस्त होगी। वो इसलिए क्योंकि हर एक हलके में टिकट होल्डर के मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना बंदा जो है वो उसके तमाम तर चीज़ों की मुखालफत करने के लिए बैठा हुआ है। इस वक्त जो लोग यहाँ से ज़िमनी इलेक्शन जीते या उससे पहले जीते या हारे, उन सब की अपनी अपनी इस वक्त जो है वो एक उनको अपने ही हलके में एक मैं कहता हूँ कि पीटीआई का रोल जो है वो उनका अपना ही बंदा अदा करता हुआ सामने नजर आ रहा है। तो इन इख्तलाफात को अगर बहुत जल्द काबू में ना लिया गया, क्योंकि देखें ये जिम्मेदारी सीधी की सीधी राना सनाउल्लाह खान की बनती थी, लेकिन इस हवाले से अभी तक वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। और ये जो शेख यूसुफ और शेख इजाज की आपसी लड़ाई है, इसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मजीद एक किस्म का इंतहाई ज़्यादा मुश्किल में डाला है। तो इस मुश्किल सूरत हाल, क्योंकि जब आपके इलेक्शंस करीब होते हैं और इस तरह के इख्तलाफात जो हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर आपकी जो शिकस्त है वो दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही होती है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है अभी भी इंटैक्ट है, उनके लोग नो डाउट कि उनके पार्लियामेंटेरियंस वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर अब भी अपनी जगह पर मौजूद है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जीतने के लिए ख़ास तौर पर देखें, अगर ये इख्तलाफात इसी तरह रहते हैं तो जो अगला जनरल इलेक्शन होगा उसमें ये टिकट होल्डर्स जो हैं हो सकता है कि बहुत सारे चेहरे बदल जाएं। अब देखें यहाँ पर बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि वो ज़ाती तौर पर लोगों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त सरगर्दा हैं। तो ये एक किस्म का मैं इस हवाले से भी ज़रूर आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो इस वक्त जीत चुके हैं उनकी वो तवज्जो लाहौर पर ज़्यादा है, अपने हलके में अभी उनका जो एक किस्म का वर्क है वो उस हद तक नहीं है जिस तरह वो दावा कर रहे थे, जिस तरह लोगों से वादे कर रहे थे। लेकिन हारे हुए लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लोगों के साथ जुड़े हुए, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो फिर ज्यादती होगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इनके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम 1 बाय 1 प्रोग्राम करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इन आपसी इख्तलाफात को जो है वो हल ना किया, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बार फिर उसी नतीजे का शिकार होगी जो कि उनको पिछले जनरल इलेक्शन में सामना करना पड़ा था।